हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। आज हम दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के 4 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर को हम एनालाइज करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वह एक मुख्य पाचक एंजाइम होता है जो अमाशय में प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है और इसे सक्रिय करने के लिए हमें HCl की आवश्यकता होती है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के IPL सत्र में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के सत्र में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उदाहरण जो है वह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन नहीं करता, यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन नहीं करता, वो कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चलती हुई बस में अचानक रुके हुए यात्री जो है वह आगे झुक जाते हैं। ये जो है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन नहीं करता है। बाकी बंदूक की गोली होगी, रॉकेट हो गया और नाव कूदते समय नाव का पीछे खिसकना, ये सभी जो है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। लेकिन ये जो चलती हुई बस से अचानक यात्री जो पीछे झुक जाते हैं, आगे झुक जाते हैं, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन नहीं करता। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी तत्व की संयोजकता का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु द्वारा बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जो साझा या स्थानांतरित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है उसको इलेक्ट्रॉन को साझा करना या फिर स्थानांतरित करने की जो क्षमता होती है उसी को ही संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहा जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जो कैल्शियम का परमाणु संख्या है 20। अब इसको पहले में 2, फिर 8, फिर 8, उसके बाद फिर 2, यानी कि 18 होता है। लेकिन इसमें जो 2 है ये सबसे लास्ट वाला, यही जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं के मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाले मुख्य हार्मोन्स कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये सभी जो हार्मोन्स है ये मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाले, मासिक धर्म को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में निरंतर वृद्धि करने वाली कोशिका के लिए उत्तरदायी ऊतक को क्या कहते हैं। तो वो ऊतक हो जाएगा विभाज्योतकी ऊतक, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में निरंतर वृद्धि करने की कोशिका के लिए उत्तरदायी ऊतक जो है वह विभाज्योतकी ऊतक होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ICC द्वारा T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने जो T20 विश्व कप 2026 का हुआ था उसकी मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। इसका जो सूत्र होता है वो P बराबर हो जाएगा 100/-50। अब इसको जब काटेंगे तो -2 डायोप्टर आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि झूले पर झूलते हुए बच्चे की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है वह किस स्थिति पर अधिकतम होती है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य और निम्नतम स्थिति पर जो है वह काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है अगला, जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु HCl से कराई जाती है तो वह कौन सी गैस उसमें निकलती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो धातु कार्बोनेट होता है, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु HCl से कराई जाएगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि जो RBC होता है उसका जीवन काल कितना होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो निर्माण है वह अस्थि मज्जा में होता है और 120 दिन इसकी जो है जीवन काल होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी रॉकेट का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम एस। विक्रम एस जो है वह भारत के पहले निजी तौर पर विकसित और परीक्षण किया गया रॉकेट है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, हाल ही में जून 2026 में तेलंगाना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वह मनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वां जो है स्थापना दिवस मनाया था। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना का स्थापना हुआ था और इसलिए दोस्तों जो इसके 10 साल पूरे हो गए, इसलिए इसने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश जो है वह शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है वह इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मानव हृदय का कौन सा भाग जो है वह शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बजट से ठीक एक दिन पहले जो है वह भारतीय संसद में आर्थिक सर्वेक्षण का बजट पेश किया जाता है एक दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, टाइड्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा मूर्ति। टाइड्स ऑफ जो टाइम नामक पुस्तक है उसकी जो लेखिका हैं वो सुधा मूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 120 डिग्री है तो उनमें भुजाओं की संख्या क्या होगी? अब हम इसमें 180 में से 120 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब 360 में इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 6, यानी कि जो भुजाओं की संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मई 2026 में FAO द्वारा एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी को। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।